नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल राम श्री कुंडली दर्पण में स्वागत है। मैं पंडित कार्तिक गौर और मेरे साथ हैं कुंडली विशेषज्ञ तंत्र ज्योतिषाचार्य श्री पंडित करमवीर अनुरागी जी। गुरु जी, मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि हमारे साथ साथ मेरे साथ साथ हमारे परिवार का भी कल्याण हो, उनका सौभाग्य जगे, हमारे घर में सुख शांति आए, हमारे परिवार में खुशहाली हो और उनका कल्याण हो। तो आप हमें कुछ उपाय बताइए, ऐसी ज्ञान की बातें बताइए जिससे हमारा कल्याण हो। राधे राधे। आप सभी को दोबारा निमंत्रण देने के लिए, हमें अपने स्टूडेंट बुलाने के लिए। सबका कल्याण चाहने से, हमारे चाहने से नहीं हो जाएगा। सबसे पहले हमें उद्योग करना पड़ेगा कि हमारा कल्याण होगा कैसे। उसके लिए हमें भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, भगवान का सानिध्य पाना होगा हमें। और जब हमारा कल्याण होगा, इसके लिए मैं आपको एक कथा के रूप में सुनाता हूँ, जिससे आप समझ सकोगे कि हमारा कल्याण कैसे होगा। प्राचीन काल में एक राजा हुआ, बहुत ज्ञानी राजा था, प्रतापी राजा था, बहुत भक्तवत्सल राजा था। वो भक्ति करता था श्री विष्णु की। और एक बार ऐसा हुआ, वो पूजा आराधना कर रहा था भगवान की, तो भगवान प्रसन्न हुए उससे और उसको आवाज़ सुनाई दी प्रभु की कि हे राजन, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं कल तुझे दर्शन दूंगा, और जिससे तेरे को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो राजा को सुन के बहुत प्रसन्नता हुई और उसने प्रभु को अपने बहुत कोट कोट नमन किया, प्रणाम किया, बारंबार नमस्कार किया प्रभु को। और भगवान से कहा, भगवान मेरा एक प्रश्न है आपसे, और मैं अगर आप क्या आज्ञा हो तो मैं कहूँ। तो प्रभु ने कहा, बोलो क्या जानना चाहते हो आप। तो राजा बोला, प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ कि मेरे साथ साथ मेरी प्रजा का भी कल्याण हो जाए, मेरे भी बच्चों का भी हो जाए, उनको भी आप दर्शन दो, वो भी, उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो राजा ने कहा, प्रभु मैं ऐसा चाहता हूँ कि मतलब मेरे साथ साथ मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी प्रजा का भी कल्याण हो जाए, आप उनको भी दर्शन दो प्रभु, और वो भी मोक्ष के भागी बन सकें, मेरे साथ साथ उनका भी उद्धार हो। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। भगवान ने समय बता दिया, इस समय आ जाना, जो तुम्हारे राज्य की जो ऊंची पहाड़ी है वहाँ आना सब लोग, मैं वहाँ दर्शन दूंगा सबको, और ढिंडोरा पिटवा देना ऐसे से। तो भगवान इतना कहा, राजा ने कहा ठीक है प्रभु, जैसे आपकी आज्ञा। और अगले दिन राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया राज्य में कि फलानी पहाड़ी पर विष्णु भगवान दर्शन देंगे, अपनी पूरी फैमिली के साथ सबको आना है, सबको मोक्ष मिल जाएगा, सबका कल्याण हो जाएगा। सब लोग पूरे राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई, सब प्रसन्न हो गए, खुश हो गए कि आज तो राजा की वजह से हमें दर्शन होंगे, भगवान के साक्षात दर्शन हो जाएंगे और हमें मोक्ष मिल जाएगा, हम सबका कल्याण हो जाएगा, हम सब सीधे स्वर्ग चले जाएंगे। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। और सब अपने पूरा सोए ही नहीं, राजा भी खुश रहा, पत्नी भी खुश, उसके बच्चे भी खुश। और अगले दिन राजा प्रातःकाल उठा, उसने पूजा पाठ किया, स्नान आदि की, भगवान का भजन कीर्तन किया जो करता था, और उसके बाद फिर वो निकल गया अपनी सवारी लेकर। और आगे आगे वो पीछे पीछे प्रजा आना शुरू हो गई। तो जहाँ तक का पैदल का रास्ता था वहाँ तक उनका रथ गया। उसके बाद फिर पहाड़ी पर चढ़ना था, फिर राजा अपने मतलब पैदल चलने लगा, पीछे पीछे उसकी पत्नी बच्चे सब चल रहे और प्रजा चल रही। फिर तो आगे जाके कुछ लोग थे, उन्होंने देखा कि तांबे का पहाड़ एकदम से प्रकट हो गया। सब उसको देख के कुछ प्रजा हक्की बक्की रह गई कि तांबे का पहाड़। तो लोग आगे लग रहे, अभी भगवान का वहाँ तक पहाड़ पहुँचने में समय लगेगा, जब तक लाओ थोड़ा तांबा तोड़ के रख लें घर पे, बच्चों लड़के बच्चों के काम आएगा, हमारे काम आएगा। तो अपने आधे लोग उसमें पहाड़ में से तांबा तोड़ने लगे, काट काट के तांबा भर के घर पहुँचाने लगे। कुछ लोग आगे चल दिए, कुछ दूर गए तो देखा कि भाई चांदी का पहाड़ हो गया, चांदी
लोगों के मन में और लालच आ गया, अरे चांदी। तो कुछ लोग चांदी के पहाड़ को तोड़ने लगे, काटने लगे और अपने घर भिजवाने लगे। और कुछ लोग आगे चलते रहे राजा के साथ। राजा ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, राजा से आ रही होगी प्रजा। और थोड़ा दूर गए तो फिर मतलब सोने का पहाड़ प्रकट कर दिया प्रभु ने। प्रभु की इच्छा ऐसी थी, उनकी कृपा से, उनकी माया से। तो सोना देख के तो और हक्के बक्के हो गए गाँव के लोग, प्रजावासी सब लोग। कहने लगे सोना तो बहुत कीमती है। तो सोना तोड़ते हैं, वो सोने के पहाड़ को काटने लगे। काट काट के तसले भर भर के पहुँचने लगा सोना। और कुछ लोग और आगे बढ़े, कुछ लोगों लालच नहीं किया, अपने चल दिए राजा के। राजा कहीं मुड़ के ना देख ले, देखे जब प्रजा है ही नहीं। तो कुछ लोग डर के मारे पीछे चलते रहे। आगे जाएगा तो सोने के उसकी हीरे मोती की खाने प्रकट कर दी प्रभु जी ने माया से। तो सब लोग, कोई अपनी जेब में भरने लगा, कोई गमछा निकाल के पोटरी गठरी बांधने लगा कि हीरे भर लें हम। भगवान के दर्शन के साथ साथ और भी लाभ हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। तो कुछ लोग उसमें लग गए और उसमें थोड़े से और आगे बढ़े तो गहने प्रकट कर दिए प्रभु जी ने। तो उसमें रानी का मन डोल गया। ऐसे से गहने हार देखकर उनके अलावा थोड़े गहने बांध लूँ, ऐसे तो कोई मतलब कोई सुनार बना नहीं सकता। बच्चे भी उसमें लग गए। और फिर आगे जाके समय हो गया भगवान को दर्शन देने का। राजा पहाड़ी पे पहुंचा। अब भगवान अपनी समय पर प्रकट हो गए और दर्शन दे दिए। तथास्तु, आशीर्वाद दिया राजा ने। जो मांगना था राजा ने मांगा, भगवान को प्रणाम किया। और एक वाहन आया, उसमें देखा तो राजा ने पीछे मुड़ के देखा तो कोई है ही नहीं। वो कह रहा प्रभु ये कैसी माया, मैं तो पूरी प्रजा को लेके आया था और मेरी पत्नी या बच्चे कहाँ रह गए। तो भगवान ने कहा कि वो सब माया में ही फंसे हुए हैं। जब तक आदमी जीव माया में फंसा रहेगा उसका कल्याण नहीं हो सकता। और अपना भाग्य जगाने के लिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, अपना कल्याण करने के लिए स्वयं उद्योग करना पड़ता है। किसी दूसरे की भक्ति से दूसरे का कल्याण नहीं हो सकता। तुम्हारी भक्ति में इतनी वो थी, उत्तेजना थी, मिलने की मतलब इच्छा थी, चाहे प्रबल शक्ति थी कि मुझे भगवान को पाना है, तो मैंने तुम्हें दर्शन दिया। मगर तुमने कोशिश की, तुमने दूसरे का भला चाहा, ये अच्छी बात थी। मगर उनके नसीब में नहीं था मेरा दर्शन, कि वो मेरा दर्शन कर सके या उनका कल्याण हो सके। वो माया में फंस गए। तो रथ में बैठा राजा और पहुँच गया, मोक्ष मिल गया उसको और वो स्वर्ग का अधिकारी बन गया। बाकी प्रजा, रानी, बच्चे सब वहीं धरती पे रह गए, राज्य पाट में रह गए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें खुद भक्ति करनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हमें भक्ति के काबिल बनना चाहिए, भगवान के काबिल बनना चाहिए। जब भी हमारा मोक्ष हो सकता है, हमें भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। हमारा चाहना अच्छा है, आपका विचार अच्छा है कि भाई मैं चाहता हूँ परिवार का कल्याण हो, मगर परिवार को भी उद्योग करना पड़ेगा, साथ साथ भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। कुछ ऐसे उपाय करने पड़ेंगे जिससे हम भगवान के कृपा के पात्र बन सकें, मोक्ष के अधिकारी बन सकें, सुख वैभव हमें प्राप्त हो सके। गुरु जी, आपने हमें इस कथा के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान दिया, आपने हमें मार्गदर्शन दिखाया और जिससे मेरे परिवार का कल्याण होगा। तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको भी हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ज्ञान की बातें सीखने को मिले। और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों और आपके परिवार का कल्याण हो।